नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज धरनी हिंदी, जहां आपको मिलती हैं देश, दुनिया, राजनीति, खेल और मनोरंजन से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले और पूरी सच्चाई के साथ। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। भारतीय नौसेना के 3 युद्धपोत मुंबई में शामिल इंस नीलगिरी, सूरत और वागशीर की खासियतें। मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में इंस नीलगिरी, सूरत और वागशीर को नौसेना में शामिल किया गया। ये अत्याधुनिक युद्धपोत न केवल भारत की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करेंगे, बल्कि आत्मनिर्भर भारत अभियान और रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे। अरविंद केजरीवाल पर ईडी को मुकदमा चलाने की मंजूरी। केंद्रीय गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली शराब नीति घोटाले में ईडी को मुकदमा चलाने की मंजूरी दी। ईडी ने केजरीवाल को नीति में गड़बड़ियों का मास्टरमाइंड बताते हुए चुनावी फंडिंग में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, जिन्हें केजरीवाल ने खारिज किया है। किसी और देश में गिरफ्तार हो जाते राहुल गांधी का मोहन भागवत पर तीखा हमला। राहुल गांधी ने मोहन भागवत के राम मंदिर से सच्ची आज़ादी मिलने वाले बयान को राजद्रोह करार दिया। उन्होंने कहा कि यह स्वतंत्रता सेनानियों, संविधान और हर भारतीय का अपमान है और ऐसे बयान किसी अन्य देश में गिरफ्तारी का कारण बन सकते हैं। सोनिया गांधी ने दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन का किया उद्घाटन। सोनिया गांधी ने दिल्ली के 9A कोटला रोड पर कांग्रेस के नए मुख्यालय इंदिरा भवन का उद्घाटन किया। यह मुख्यालय आधुनिक सुविधाओं से लैस है और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की विरासत को समर्पित है, जबकि 24 अकबर रोड का पुराना कार्यालय भी कुछ इकाइयों के लिए उपयोग में रहेगा। ताहिर हुसैन को दिल्ली चुनाव के लिए नामांकन भरने की कस्टडी पैरोल, अंतरिम जमानत खारिज। दिल्ली हाई कोर्ट ने ताहिर हुसैन को नामांकन दाखिल करने के लिए कस्टडी पैरोल दी, लेकिन चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। हुसैन 2020 के दिल्ली दंगों में IB अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के आरोपी हैं और कई अन्य गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं। यूपी उपचुनाव। अयोध्या हार का बदला लेने बीजेपी ने चुना अपना पासी उम्मीदवार। बीजेपी ने मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए चंद्रभान पासवान को उम्मीदवार बनाया है। पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे पासवान दलित पासी समुदाय से आते हैं। यह सीट अयोध्या के पास है, जहां से सपा के दिग्गज नेता अवधेश प्रसाद के बेटे अजित प्रसाद चुनाव लड़ रहे हैं। 2024 में फैजाबाद लोकसभा हार से सबक लेते हुए बीजेपी इस सीट पर जीतने की पूरी कोशिश कर रही है। कर्नाटक कांग्रेस में सत्ता संघर्ष। विधायकों को सार्वजनिक बयान देने से रोका गया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कांग्रेस विधायकों को नेतृत्व परिवर्तन पर सार्वजनिक बयान देने से मना किया है। पार्टी सूत्रों के अनुसार हाईकमान के फैसले का पालन करने का निर्देश दिया गया है, जबकि विधायकों के लिए 10 करोड़ रुपए की विकास राशि जारी करने का आश्वासन दिया गया। क्या भुवनेश्वर एयरपोर्ट बन गया है सोने और गांजा तस्करी का अवैध मार्ग? भुवनेश्वर के बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोने और गांजा की तस्करी की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। हाल ही में 15 दिनों में 15 करोड़ रुपए की गांजा कंसाइनमेंट और 2.79 करोड़ रुपए का सोना जब्त किया गया, जिससे यह संदेह उत्पन्न हो रहा है कि एक अंतर्राष्ट्रीय तस्करी गिरोह इस रैकेट में शामिल है। ओडिशा सीएम मोहन मांझी ने वृद्धों और दिव्यांगों के लिए बढ़ाई पेंशन, 3,500 रुपए प्रति महीना। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन मांझी ने केओंझर में वृद्ध और दिव्यांग नागरिकों के लिए एक नई पेंशन योजना शुरू की, जिसमें पेंशन राशि को 1,200 रुपए से बढ़ाकर 3,500 रुपए किया गया। यह योजना लगभग 4 लाख लाभार्थियों को वित्तीय सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वरिष्ठ बीजेडी नेताओं ने प्रभासना आचार्य के घर पर की बंद कमरे में बैठक। संगठन चुनावों को लेकर उठने लगे हैं अटकलें। भुवनेश्वर में वरिष्ठ बीजेडी नेता प्रसन्ना आचार्य के घर पर एक बंद कमरे में बैठक आयोजित हुई, जिसमें पार्टी के प्रभावशाली नेता शामिल हुए। बैठक के उद्देश्य पर अटकलें लगाई जा रही हैं, खासकर संगठन चुनावों के दृष्टिकोण से, जब पार्टी में आंतरिक मतभेद सामने आ रहे हैं। ओडिशा के सोनपुर में सशस्त्र लुटेरों ने कियोस्क बैंकिंग सुविधा को लूटा, मालिक पर किया जानलेवा हमला। सोनपुर जिले के धर्मशाला इलाके में सशस्त्र लुटेरों ने कियोस्क बैंकिंग सुविधा के मालिक पर हमला करते हुए 1.5 लाख रुपए नकद और अन्य कीमती सामान लूट लिया। पीड़ित को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि पुलिस मामले की जांच कर रही है।
ओडिशा बीएसई ने परीक्षा प्रश्न पत्र लीक रोकने के लिए डिजिटल लॉक सिस्टम की शुरुआत की। ओडिशा बीएसई ने ऑस्टेट 2024 परीक्षा के लिए प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के लिए डिजिटल लॉक सिस्टम अपनाया है, जिससे परीक्षा प्रश्न पत्रों के लीक होने की संभावना को कम किया जाएगा। डिजिटल कार्ड द्वारा लॉक को खोला जाएगा, जो केवल अधिकारियों के पास होंगे। कटक में 5 दिनों में 8 लोग घायल, प्लास्टिक मांझे से बड़ी समस्या। कटक और आसपास के क्षेत्रों में पिछले 5 दिनों में 8 लोग प्लास्टिक मांझे से घायल हुए हैं। हालांकि 2016 में हाई कोर्ट ने प्लास्टिक मांझे पर प्रतिबंध लगाया था, फिर भी इसके उपयोग पर कड़ी कार्रवाई नहीं हो रही है। बारगढ़ धनु यात्रा में गई महिला मिली गंभीर हालत में, आरोप बॉयफ्रेंड पर। बरगढ़ धनु यात्रा में भाग लेने के बाद गायब हुई महिला को आज करला जंगल में गंभीर हालत में पाया गया। परिवार ने आरोप लगाया कि उसकी हत्या की कोशिश की गई और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। स्टीव जॉब्स का 1974 का हाथ से लिखा पत्र कुंभ मेला जाने की इच्छा के साथ 4.32 रुपए करोड़ में नीलाम। स्टीव जॉब्स का 1974 का पत्र, जिसमें उन्होंने कुंभ मेला जाने की इच्छा जताई थी, हाल ही में 4.32 करोड़ रुपए में नीलाम हुआ। हालांकि वह कभी नहीं पहुंचे। उनकी पत्नी लॉरेन वर्तमान में प्रयागराज के महाकुंभ मेला में शामिल हो रही हैं। दक्षिण कोरिया के निलंबित राष्ट्रपति यून सुक योल गिरफ्तार, मार्शल लॉ लगाने के आरोप में दूसरी बार गिरफ्तारी। दक्षिण कोरिया के निलंबित राष्ट्रपति यून सुक योल को मार्शल लॉ लागू करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। यह घटना देश के इतिहास में पहली बार हुई है। यून के खिलाफ विद्रोह के आरोपों के चलते उनकी गिरफ्तारी हुई है, जबकि पहले भी उनकी गिरफ्तारी की कोशिश की गई थी, जो नाकाम रही थी। हमास ने गाजा संघर्ष विराम समझौते और बंधकों की रिहाई योजना को मंजूरी दी। हमास ने गाजा पट्टी में संघर्ष विराम और बंधक मुक्त करने की योजना पर सहमति जताई, जो अक्टूबर 2023 से इजराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष के अंत के करीब है। यह समझौता 15 महीने के संघर्ष के बाद सामने आया है और इसमें इजराइल और हमास दोनों के लिए महत्वपूर्ण सुरक्षा और मानवीय पहलुओं की व्यवस्था की गई है। भारतीय महिला टीम ने कोरियाई महिला टीम को 157 अंकों से हराया। खो-खो वर्ल्ड कप में भारतीय महिला खो-खो टीम ने दक्षिण कोरिया के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए 175 से 18 के बड़े अंतर से जीत दर्ज की। भारतीय टीम ने ड्रीम रन और मजबूत डिफेंस के साथ विपक्षी टीम को चौंका दिया। चैत्रा बी, मीरू और कप्तान प्रियंका इंगल ने शानदार शुरुआत की और टीम ने 90 सेकंड में 3 ऑल आउट हासिल किए, जो मैच के पूरे नियंत्रण में रखे। बजट 2025, स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 4 अहम अपेक्षाएं, आयुष्मान भारत और बीमा कवरेज में वृद्धि की उम्मीद। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत होने वाले बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आयुष्मान भारत योजना का विस्तार, बीमा कवरेज में वृद्धि, निवारक स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा उपकरणों पर कर में राहत की उम्मीद है, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं अधिक सुलभ और सस्ती हो सकेंगी। बिग बॉय से मिलिए, दुनिया के सबसे घातक मकड़ी की नई प्रजाति का हुआ खोज। ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों ने एक नई और अधिक विषैली प्रजाति की सिडनी फनलवेव मकड़ी बिग बॉय की खोज की है, जो आकार में बड़ी और विश्व में भी अधिक खतरनाक है। इसे पहली बार 2000 के दशक की शुरुआत में न्यूकैसल के पास खोजा गया था। आज की खबरों में बस इतना ही। जुड़े रहे प्राइम न्यूज धरणी हिंदी के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।